मीटर ब्लिंक कर रहा है, ये भी मीटर ब्लिंक कर रहा है, ये भी मीटर ब्लिंक कर रहा है, ये मीटर भी ब्लिंक कर रहा है। अब हम सभी मीटर में आ रही करंट चेक करेंगे। ये एक मीटर पैनल बोर्ड है। इसमें ये 5 किलोवाट का एनर्जी मीटर लगा हुआ है। पहले ये 4 किलोवाट का था, पर लोड बढ़ा तो इसे 5 किलोवाट का करना पड़ा। 5 किलोवाट के मीटर कनेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रावधान है कि वो 3 फेज सप्लाई आपको देगी। 3 फेज सप्लाई का मतलब है एक आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल। अमूमन घरों में सिंगल फेज कनेक्शन होता है, इसलिए कोई भी आम इलेक्ट्रिशियन आपके घर में एक सिंगल फेज कनेक्शन को एक सिंगल फेज मीटर से बहुत आसानी से जोड़ देता है। बट क्योंकि ये 3 फेज का मीटर कनेक्शन है, इसमें एक केबल आई हुई है जो कि 4 कोर की है, और जो आउटपुट निकला है इस मीटर से वो 4 वायर है। 4 वायर यानी कि उसमें एक न्यूट्रल है और 3 फेज वायर है। अब इन 3 फेज वायर को हम कैसे जोड़ेंगे आपके घर की सप्लाई से, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये इनकमिंग की 4 कोर की केबल है। ये मेन मीटर है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा लगाया गया है। ये इस घर में लगे 3 सब मीटर्स हैं, जिसमें पहला वाला ये टॉप फ्लोर का, देन ये ग्राउंड फ्लोर का और देन ये सेकंड फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर में क्योंकि इस घर के ओनर रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए कोई मीटर ऐसा नहीं लगाया। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 किटकैट स्विच दिए हुए हैं, क्योंकि ये 4 फ्लोर का घर है। एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर। सब मीटर कनेक्शन 3 फ्लोर के लिए है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, 5 किलोवाट का कनेक्शन जब भी आपके घर पे होगा, इसका मतलब है या तो आपके घर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टाइप का है, या तो उसका एरिया बहुत ज्यादा है और उसमें बने कमरे भी बहुत ज्यादा हैं। तो इस केस में आप प्रत्येक कमरे के लिए, डिफरेंट कमरों के लिए डिफरेंट डिफरेंट किटकैट फ्यूज लगाएंगे। 3 फेज सिस्टम में काम करने से पहले आपको विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि 3 फेज सिस्टम में 415 प्लस वोल्टेज आता है। तो ऐसे में कोई भी रिस्क, छोटा सा भी रिस्क जानलेवा हो सकता है। तो आइए आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि कैसे आपके घर पे एक 3 फेज सप्लाई आती है। ये यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रांसफार्मर है, इसमें कई बार फॉल्ट भी आ चुके हैं, इस वजह से ये इस कंडीशन में दिख रहा है, पर ये वर्किंग है, ये ऑपरेट कर रहा है। इस ट्रांसफार्मर को इस जालीनुमा फेंस से प्रोटेक्ट किया गया है, ताकि कोई जानवर या कोई ह्यूमन गलती से इसके बहुत पास ना चला जाए, जिससे कि वो दुर्घटना का शिकार हो जाए। कुछ इस तरह से इन्होंने इनकमिंग और आउटगोइंग सप्लाई दी हुई है। वो छोटा सा एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है ऊपर। ये है इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ये रेटिंग प्लेट। ये एक ABB कंपनी द्वारा बनाया गया ट्रांसफार्मर। ये एक 630 kVA का 11 kV टू 433 वोल्ट ट्रांसफार्मर है। 1000 एम्पियर के लिए रेटेड है। लो वोल्टेज साइड में ये 433 वोल्ट देगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है उस ट्रांसफार्मर से। एक केबल, ये इनकमिंग केबल इसमें आई हुई है। इस डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से अब सप्लाई इन सब घरों में, आसपास के एरिया के घरों में बांटी जाती है। इसको खोल के दिखाता हूं मैं आपको। ये इसमें 3 पोल की MCB लगी हुई है हर घर के लिए। ये वाला इस घर का कनेक्शन है 3 फेज का। इसको ऑफ करने के बाद ही हम काम करेंगे। ये इनकमिंग सप्लाई है, ये MCCB है और ये बस बार है। ये है इनकमिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि मैंने आपको बताया कि उस ट्रांसफार्मर से सप्लाई इस पैनल में आई है। एक MCCB लगा हुआ है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। जब भी आप 63 एम्पियर से ज्यादा करंट यूज करनी है, तो उस केस में आप MCCB का यूज करना पड़ेगा। और ये ऊपर सप्लाई गई हुई है बस बार के लिए। ये 3 RYB 3 बस बार हैं, जो कि जनरली कॉपर की या एल्युमिनियम की बनाई जाती हैं। इससे ये कनेक्शन गए हुए हैं MCB के लिए।
ये न्यूट्रल बस का लिंक है, न्यूट्रल बस की बस बार है ये RYB हो गया, ये RYB आउटपुट हो गया। अब इस मीटर पैनल बोर्ड में क्योंकि हमने सप्लाई बंद कर दी है, अब हम चेक करेंगे इस कॉन्टेक्ट लेस वोल्टेज डिटेक्टर से हम लोग कहीं से इसमें कोई सप्लाई तो नहीं आ रही है। ये सर्किट पूरी तरह से खुला है। अब हम इसके किटकैट फ्यूज निकाल लेते हैं। ये वो फेज का वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कनेक्ट करके गए थे। ये इनकमिंग केबल थी हमारी 4 कोर की। ये 4 10² के वायर निकले हुए हैं, उसमें से ये न्यूट्रल पे जोड़ दिया इन्होंने एक वायर। ये एक फेज जो उन्होंने कनेक्ट किया और ये वो 2 फेज जो उन्होंने ऐसे ही छोड़ के चले गए। इसको जोड़ना हमारा काम है कि अब ये लूप पहले हम खोल लेते हैं। क्योंकि एक सिंगल फेज से ही हमने सप्लाई सभी में बांटी थी, अब हम अलग अलग सप्लाई देंगे क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे लोड ज्यादा है, फर्स्ट फ्लोर पे भी लोड ज्यादा है और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे उतना लोड नहीं है। तो एक फेज हम ग्राउंड फ्लोर पे देंगे, एक फेज हम फर्स्ट फ्लोर पे देंगे और एक फेज तीसरा वाला फेज हम लोग सेकंड फ्लोर और टॉप फ्लोर पे कॉमन कर देंगे। मतलब एक लूप टॉप फ्लोर से, एक लूप सेकंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे चला जाएगा। सारे लूप हमने खोल के अलग कर दिए। अब इस 10² के वायर्स को हम छील लेते हैं। छीलने के बाद एक एक करके इसे हम एक एक फ्लोर के किटकैट फ्यूज में कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन बहुत टाइट होना चाहिए, ध्यान रहे। कनेक्शन टाइट नहीं रहेगा तो स्पार्क करेगा, स्पार्क करेगा तो कार्बन जम जाएगा, कार्बन जम जाएगा तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होने लगेगा और एक समय आएगा जब इतना कार्बन जम चुका होगा कि फिर वो कनेक्शन की तरह काम ही नहीं करेगा। सुरक्षा के साथ ही काम करें हमेशा। अगर 3 फेज में जब भी काम करें तो बहुत सावधानी से और पूरी सुरक्षा के साथ काम करें। ये थर्ड वाले फेज को मैं इस टॉप वाले किटकैट फ्यूज इस थर्ड वाले इस थर्ड फेज को इस सेकंड फ्लोर के और इस टॉप फ्लोर के किटकैट फ्यूज के साथ कॉमन कर दे रहे हैं। इसके कॉन्टेक्ट्स को बहुत अच्छे से साफ कर लें। कॉन्टेक्ट साफ रहेंगे तो ही बहुत स्मूथली वर्क करेगा ये किटकैट फ्यूज
और आपके घर में स्मूथ सप्लाई आएगी वोल्टेज की। थोड़ा सा भी कहीं पे कोई गंदगी रहेगी तो स्पार्क बना रहेगा। स्पार्क बना रहेगा तो वो कार्बन के फॉर्म में आ जाता है, और कॉन्टेक्ट्स में जब कार्बन लग जाता है तो फिर वो एक कंडक्टर की तरह काम करना बंद कर देते हैं। सभी फ्यूज को सही से टाइट करें। अब ये वायर को अरेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा। क्योंकि इसमें तार का जाल पहले से ही इतना ज्यादा बिछा हुआ है कि इसको बहुत अच्छा कर पाना तो मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको सही से टाई कर दें। न्यूट्रल लिंक को भी टाइट कर देते हैं, सभी न्यूट्रल लिंक्स को। वापस से फ्यूज जोड़ देते हैं। कटआउट को वापस से जोड़ देते हैं। ये केबल टाई लगा के इन केबलों को हम फिक्स कर लेंगे। सारे तार फैले हुए हैं, इसको अच्छे से केबल टाई करें। सारे कनेक्शन करने के बाद हमने सप्लाई ऑन कर ली है। मीटर ब्लिंक कर रहा है, ये भी मीटर ब्लिंक कर रहा है, ये भी मीटर ब्लिंक कर रहा है, ये मीटर भी ब्लिंक कर रहा है। अब हम सभी मीटर में आ रही करंट चेक करेंगे।